राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में बिरजू नाम का एक जुलाहा रहता था। वह जुलाहा कोई कामकाज नहीं करता था। आलसी इतना कि उससे ज़्यादा आलसी पूरे गांव में कोई ना था। बिरजू ना कोई काम धंधा करता और घर उसका भूतों का डेरा। कोई भी उसके घर में आना पसंद ना करता था। उसे अच्छा खाना खाए हुए बरसों बीत गए थे। अब तो बिरजू अपनी इस हालत से खुद भी बहुत परेशान हो गया और एक दिन सोचने लगा, अगर मेरी यही हालत रही तो मेरी शादी कैसे होगी? कौन मुझे अपनी कन्या देगा? क्या मैं सारी उम्र कुंवारा ही बैठा रहूँगा? नहीं, मैं अपनी पूरी जवानी ऐसे तो नहीं बिता सकता। यही सोचकर वह अपने चाचा के यहाँ चला गया। बिरजू ने अपने चाचा से कहा, चाचा जी प्रणाम। चाचा अपने भतीजे को अचानक से आए हुए देखकर बिल्कुल खुश न हुए। उन्होंने कहा, अरे बिरजू, यहाँ कैसे आना हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? बिरजू बोला, अरे चाचा जी कहाँ ठीक है, बस किसी तरीके से मेरी शादी करा दो, मेरा घर बसवा दो। अब तो खाने के भी लाले पड़ गए हैं, अच्छा खाना खाए बरसों बीत गए हैं। चाचा बोले, बेटा घर तो मैं तेरा बसवा दूं, लेकिन घर चलाने के लिए कमाना भी तो बहुत ज़रूरी है, जो कि तू बिल्कुल नहीं करता है। बिरजू कहने लगा, चाचा जी एक बार मेरी शादी करा दो, मैं कमाने भी लगूंगा। आपसे वादा करता हूँ, अपनी पत्नी को बिल्कुल दुखी नहीं करूँगा। मेरा घर बसवा दो चाचा जी, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। चाचा ने कहा, ठीक है, मैं कोई जुगाड़ करता हूँ और तेरा विवाह करा दूँगा। बिरजू बहुत खुश हो गया। कुछ ही दिन में बिरजू के चाचा ने अपना चक्कर चलाया और उसका विवाह एक सुंदर लड़की के साथ करा दिया। अब तो बिरजू अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव की तरफ चल दिया। उसके पास थोड़ा सा दहेज भी था। जल्दी ही अपने घर पहुंच गया। जब बिरजू की पत्नी घर के अंदर आई तो देखकर घबरा गई। अरे ये घर है या भूतों का डेरा? ये तो बहुत गंदा घर है, मैं यहाँ कैसे रहूँगी? बिरजू बोला, अरे मेरी प्रिय पत्नी, तुम चिंता ना करो, अब मैं कमाने लगूंगा और तुम हो ना, अब तो तुम इस घर को स्वर्ग बना ही दोगी। पत्नी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ जी सही कहते हो, इसे तो ठीक करना ही पड़ेगा। तभी बेचारी बिरजू की पत्नी नई नवेली दुल्हन अब लग गई काम में। उसने जल्दी से अपने घर की थोड़ी सी साफ सफाई की और फिर कुछ पकवान बनाए। बिरजू ने पहली बार कई वर्षों बाद इतना अच्छा खाना खाया था। वह तो बड़ा खुश हो गया कि अब तो रोज ऐसा ही खाना खाने को मिलेगा। बिरजू की पत्नी थोड़ा सा दहेज लेकर आई थी, इसीलिए कुछ दिन का गुजारा तो अच्छे से चल गया। अब तो बिरजू की पत्नी उससे बड़ी परेशान हो गई कि ये तो कोई काम नहीं करता है, हर वक्त घर में पड़ा रहता है, इसे तो बस हर वक्त खाना ही चाहिए। एक दिन तो हद ही हो गई। बिरजू को उसके पत्नी ने काम करने के लिए कहा, लेकिन वह बाजार जाकर उधार सामान लेकर आ गया। ये देखकर उसके पत्नी को उस पर बहुत गुस्सा आया और वह उसे छोड़कर अपने मायके चली गई। उसके जाते ही बिरजू की हालत फिर से बद से बदतर होती जा रही थी। ना तो उसे टाइम पर खाना मिलता और ना ही उसके घर में साफ सफाई रहती थी। बिरजू बड़ा परेशान हो गया। जैसे तैसे करके विवाह किया था, अब वो भी 9-2-11 हो गई। ऐसा तो नहीं चलेगा, मैं उसे वापस लेकर जरूर आऊँगा। बिरजू ने मन में ठान लिया और अगली सुबह वह अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जाने लगा। जब बिरजू पैदल पैदल अपनी ससुराल जा रहा था तो वह बहुत ज़्यादा थक गया।
अब तो बिरजू ने सोचा कि थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम कर लेता हूँ। वह एक पेड़ के नीचे बैठने ही वाला था कि उसने देखा कि सामने एक गधा खड़ा हुआ है। गधे को देखकर बिरजू के मन में एक उत्साह की लहर दौड़ गई कि चलो इसी के ऊपर बैठकर अपनी ससुराल चला जाऊंगा, ये तो अच्छी सवारी बनेगी। बिरजू ये सोचकर उस गधे के पास चला गया और गधे से बोला, अरे ओ गधे, चल मेरी ससुराल, तुझे अपनी ससुराल घुमा कर लाता हूँ। ये कहकर जैसे ही बिरजू उस गधे पर बैठा तो गधा इधर उधर भागने लगा। कभी दूसरी दिशा की ओर दौड़ता तो कभी दूसरी दिशा की ओर दौड़ने लगा। बिरजू बहुत ज़्यादा घबरा गया। अरे ये क्या, मैंने तो सवारी बनाई थी, लेकिन आज तो ये मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। मेरी तो जान के ही लाले पड़ गए। अब तो गधा भागते भागते एक तालाब में जा गिरा। बिरजू भी उसी तालाब में गधे के साथ गिर गया। जैसे तैसे करके बिरजू उस तालाब से बाहर निकला। तब तक वह गधा वहां से भाग चुका था। बिरजू सोचने लगा, सवारी तो मिली नहीं और कपड़े भी गीले हो गए। अब 1 घंटा इन्हें सुखाने में लग जाएगा। बेचारा धूप में बैठ गया और अपने कपड़ों को सुखाने लगा। कपड़े सूखने के बाद बिरजू पैदल ही अपनी ससुराल की ओर चल दिया। चलते चलते सामने से उसे फिर वही गधा आता दिखाई दिया। अब तो बिरजू को उस गधे पर बड़ा क्रोध आ रहा था। उसने एक डंडा उठाया और उस गधे के पास जाकर उस गधे को एक पेड़ से बांध दिया। और जैसे ही उसे मारने वाला था, उसके मन में ख्याल आया कि कहीं अगर इसका मालिक इसकी आवाज़ सुनकर यहाँ आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसे मारूंगा नहीं, यहीं बांधकर छोड़ दूंगा। बिरजू ने ऐसा ही किया। वह उस गधे को पेड़ से बांधकर अपनी ससुराल चला गया। थोड़ी ही देर बाद बिरजू अपनी ससुराल में पहुंच गया। वहां ससुर जी से मिला। अब ससुर जी से जब बिरजू बातें कर रहा था तो उसकी पत्नी को समझ में आ गया कि हो ना हो उसका पति उसके घर आ गया है। भले ही बिरजू कैसा भी था, लेकिन था तो उसका पति, इसीलिए वह बड़ी खुश हुई। अपने पति के लिए वह मिठाइयाँ लेकर आई और जैसे ही उसने बिरजू के सामने मिठाइयाँ रखी तो बिरजू ने मुंह सकोड़ते हुए कहा, अरे क्या अब यहाँ भी यही खाने को मिलेगी? मैं तो मिठाइयाँ खा खा कर थक चुका हूँ। अपने पति का ये रवैया देखकर बिरजू की पत्नी सोचने लगी कि इसका मतलब ये बहुत अमीर हो गए हैं, तभी तो मिठाइयों को देखकर मुंह सकोड़ रहे हैं। अगर अमीर ना होते तो मिठाइयों पर टूट पड़ते, क्योंकि ये तो है ही भुक्कड़। लगता है इनका काम धंधा अच्छा चल गया है। बिरजू की पत्नी मन ही मन बड़ी खुश हुई। तभी बिरजू के ससुर के पास एक धोबी आया और कहने लगा, जमींदार साहब, गजब हो गया। आज तो मेरा गधा न जाने कहाँ चला गया है। मैंने उसे बहुत खोजा, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। अगर मेरा गधा मुझे नहीं मिलेगा तो मैं अपना काम धंधा कैसे कर पाऊंगा? मैं तो रोज गधे पर इतने कपड़े लादकर उन्हें धोने के लिए ले जाता था। न जाने मेरा गधा कैसा होगा, किस हाल में होगा। ये सोचकर वह धोबी बड़ा दुखी हो रहा था। जब बिरजू के कानों में उस गधे की बात गई तो वह सोचने लगा कि कहीं वो गधा इस धोबी का तो नहीं था जिसे मैंने जंगल में पेड़ से बांधा है। हो ना हो वही गधा इसका है। क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाऊं और कोई तुरप चला दूं। अब तो बिरजू बाहर आया और कहने लगा, अरे क्या बात है भैया, क्यों इतने दुखी हो? धोबी कहने लगा, मेरा गधा खो गया है। मैं उसी से अपना काम धंधा करता था, लेकिन आज मैं उसके बिना बड़ा परेशान हूँ। तभी बिरजू ने कहा, अच्छा जरा अपना हाथ तो दिखाओ। धोबी ने उसे अपना हाथ दिखाया। हाथ देखते ही बिरजू बोला, अरे चिंता मत करो, तुम्हारा गधा मिल ही गया समझो। वह पास के जंगल में एक पेड़ से बंधा हुआ है, जाओ
उसे खोल कर ले आओ। धोबी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो बड़ा ही पहुंचा हुआ ज्योतिषी लगता है, जो इसने मेरे हाथ को देखते ही बता दिया कि मेरा गधा कहाँ बंधा है। लेकिन फिर भी उसके साथ एक दो आदमी और जंगल में गए और देखा कि बिल्कुल बिरजू के कहे मुताबिक जंगल में एक पेड़ से वह गधा बंधा हुआ था। गधे को देखकर धोबी बड़ा खुश हुआ। वह खुशी के मारे फूला ना समाया और अब तो वह बिरजू के लिए उपहार में मिठाइयाँ लेकर आया और कहने लगा, लो दामाद जी, मैंने खुशी से आपको ये मिठाइयाँ दी हैं, आप इन्हें खाइए। आपने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया, इस गधे के बिना तो मैं अधूरा था। बिरजू को अपनी तारीफ सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा था। उसने कभी कोई काम तो किया ना था, लेकिन आज उसकी इतनी वाहवाही हो रही थी कि वह फूला ना समाया और कहने लगा, अरे ये सब तो मेरी ज्योतिष विद्या का कमाल है, मैं तो कुछ भी बता सकता हूँ। उधर बिरजू का ससुर भी अपने दामाद की इतनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हो रहा था कि मेरे दामाद जी तो बहुत पहुँचे हुए हैं। अब तो बिरजू की खूब आवभगत हुई। रात का समय था, बिरजू ने कुछ ज़्यादा ही खा लिया था। उसके पेट में सोते सोते गुड़गुड़ होने लगी। बेचारे को लगा कि पेट खराब हो गया है, इसीलिए वह रात को ही पेट साफ करने के लिए जंगल की ओर चल दिया। इत्तेफाक की बात थी कि जिस जंगल में बिरजू पेट साफ करने गया था, वहीं पर कुछ चोर लुटेरे गांव की ओर चोरी करने जा रहे थे। उन चोरों ने बिरजू को देख लिया और कहने लगे, अरे तू कौन है और यहाँ क्या करता है? बिरजू पहले तो चोरों को देखकर घबरा गया, लेकिन फिर उसने सोचा घबराने से काम नहीं चलेगा, कुछ तो योजना बनानी ही पड़ेगी। बिरजू ने कहा, अरे भाई कौन होता, मैं भी तुम्हारी तरह एक चोर ही हूँ। कई दिनों से कोई चोरी नहीं की, बस उसी की तलाश में घूम रहा था। चोर कहने लगे, अच्छा तुम भी चोर ही हो, फिर ठीक है, हमें भी अपने एक साथी की तलाश थी, क्या तुम हमारे गिरोह में शामिल होगे? बिरजू कहने लगा, नेकी और पूछ पूछ, हाँ मालिक, मैं अभी हो जाता हूँ, मैं भी आपके गिरोह में ही रहूँगा और जहाँ आप चोरी करने जा रहे हो मुझे भी लेकर चलो। ये बात सुनकर गिरोह का मालिक बोला, ठीक है, हम तुम्हें अपने साथ तो ले जाएंगे, लेकिन जो भी सामान उठाओ ठोक बजा कर उठाना, बस यही काम समझदारी से करना है। सब कहने लगे, ठीक है सरदार, हम ऐसा ही करेंगे। बिरजू भी समझ गया कि जो भी उठाना है ठोक बजा कर उठाना है। अब सारे के सारे एक घर में घुस गए। कोई कुछ उठा रहा था, कोई कुछ उठा रहा था। बिरजू की नज़र सामने रखे हुए एक ढोल पर पड़ गई। उसका मन हुआ कि क्यों ना मैं इसे ही उठा लूं। बिरजू ने जब वो ढोल उठाया तो उसे वे बात याद आ गई कि जो भी उठाना है ठोक बजा कर उठाना है। बिरजू ने आओ देखा ना ताओ अपना ढोल ठोकने बजाने लगा। ठोकने बजाने की आवाज़ सुनकर सभी लोग इकट्ठा हो गए। गांव वाले भी वहां पर आ गए और उन्होंने चोरों को पकड़ लिया। बिरजू से सब कहने लगे, अरे तू बता, तू कहाँ से आया है? तब बिरजू बोला, अरे भाई मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तो जमींदार जी का जमाई हूँ। मैंने इन चोरों को देख लिया था, इसीलिए मैं इन्हें पकड़वाने के लिए आया था और इसीलिए मैंने ये ढोल बजाया। सब उसकी बड़ी तारीफ करने लगे। अरे वाह, जमींदार जी का जमाई तो बहुत नेक है, उसने आज इन चोरों को पकड़वा ही दिया। अब तो राजा के दरबार में बिरजू को बुलवाया गया और कहने लगे कि तुमने इस चोर को कैसे पकड़वाया। बिरजू ने एक झूठी कहानी राजा को सुना दी। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने 500 सोने की मुद्राएं बिरजू को उपहार में दी। बिरजू उन सोने की मुद्राओं को लेकर अपने ससुराल चला गया। ससुर ने जब इतनी सारी सोने की मुद्राएं अपने दामाद के पास देखी तो हैरान हुए कि तुम्हारे पास ये सोने की मुद्राएं कैसे आई। अब तो बिरजू ने सीना चौड़ा करते हुए कहा कि मैंने आज कुछ चोरों को पकड़वाया है,
उसी का इनाम राजा साहब ने मुझे दिया है। बिरजू की पत्नी भी बहुत खुश थी कि मेरे पति तो बहुत काम के इंसान हैं। अब तो बिरजू कुछ समय के लिए अपनी ससुराल में ही रुक गया और वहाँ पर उसकी खूब आवभगत हो रही थी। उधर सभी लोग उसे एक ज्योतिषी समझ रहे थे कि यह तो बहुत बड़ा पहुंचा हुआ ज्योतिषी है। आसपास के गांव में भी उसकी खूब वाहवाही होने लगी। ऐसे ही मज़े से कुछ समय बीत गया। एक दिन राजा की बेटी का हार चोरी हो गया और उस हार का कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। राजा बड़ा परेशान हो गया कि ना जाने मेरी पुत्री का वह कीमती हार कहाँ चला गया, किसने चोरी कर लिया। राजा बहुत क्रोधित। राजा ने ये घोषणा करवा दी कि जो भी मेरी बेटी के हार को वापस लाएगा, मैं उसे 5,000 सोने की मुद्राएं भेंट में दूंगा। ये खबर जब बिरजू के ससुर ने सुनी तो उन्होंने सोचा कि मेरा दामाद तो एक ज्योतिषी है, वह तो उस हार का पता लगा ही लेगा। उन्होंने आकर बिरजू से कहा, अरे बेटा, तुम्हें पता है राजा ने कितना बड़ा इनाम रखा है? उनकी बेटी का हार चोरी हो गया है। जो भी उसे ढूंढ कर लाएगा उसे 5,000 सोने की मुद्राएं मिलेंगी। वह सोचने लगा कि मैं हार कैसे ढूंढूंगा? वो सब तो मेरी चाल थी जिसमें मैं कामयाब हो गया, लेकिन हार का पता कैसे लगाऊंगा भला? यहाँ तो मैं फंस गया। लेकिन अब बिरजू का ससुर उसे राज दरबार में ले गया और राजा साहब से कहने लगा, राजा साहब, मेरा दामाद एक बहुत बड़ा ज्योतिषी है और यह आपकी बेटी का हार भी जरूर खोज देगा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि वाकई में ऐसा होगा तो मैं इसे 5,000 सोने की मुद्राएं भेंट में दूंगा। राजा बिरजू से बोले, क्या तुम ज्योतिषी हो? तब बिरजू कहने लगा, नहीं मालिक, बस थोड़ा बहुत बता देता हूँ। राजा उसकी इस बात से और भी ज़्यादा प्रसन्न हुए कि जो इंसान अपने काम में निपुण होता है वह उसकी कभी भी तारीफ नहीं करता, और यह ऐसा ही है। इसने अपने काम की तारीफ नहीं की और कह दिया कि थोड़ा बहुत बता देता हूँ। राजा को उस पर पूरा यकीन था। राजा ने कहा, अगर कल तक तुमने मेरा हार खोज दिया तो मैं तुम्हें 5,000 सोने की मुद्रा दूंगा, लेकिन अगर नहीं खोजा और ये बात असत्य हुई तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग करवा दूंगा। इस बात का खास ख्याल रहे। तो बिरजू की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई कि कल तो तू बेटा नहीं बचने वाला, क्योंकि हार कैसे ढूंढ पाएगा। बेचारा बड़ा उदास था। उसने उस रात ठीक से खाना भी नहीं खाया और यही सोच रहा था कि कल तो तू मारा जाएगा। बिरजू की पत्नी बोली, क्या बात है जी, आज आपने ठीक से खाना भी नहीं खाया? बिरजू ने उसे कुछ ना कहा और कहने लगा, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। अपनी पत्नी से ये कहकर बिरजू बाहर आंगन में लेटने चला गया। अब बिरजू को नींद ना आ रही थी, बस उसके मन में तो यही ख्याल था कि कल तो तू मारा जाएगा। अब तो बिरजू लेटे लेटे एक गाना गाने लगा, आजा रे निंदिया आजा, कल तेरा शीश कटेगा दरबार में। आजा रे निंदिया आजा, कल तेरा शीश कटेगा दरबार में। उसी घर के पास एक औरत बिरजू का ये गाना सुन रही थी, जिसका नाम निंदिया था, और वह निंदिया राजकुमारी की सेविका थी जिसने वह हार चुराया था। उसने जब ये गाना सुना तो वह सोचने लगी कि इस ज्योतिष को पता चल गया है कि हार मैंने चुराया है, और इसीलिए ये गाना गाकर मुझे आगाह कर रहा है कि आजा रे निंदिया आजा, कल शीश कटेगा तेरा दरबार में। इससे अच्छा होगा कि मैं इसके पास जाकर इसे वह हार बता देती हूँ, कम से कम मेरी जान तो बच जाएगी। यही सोचकर निंदिया उसके पास चली गई और कहने लगी, दामाद जी, मुझे बख्श दो, मैं आपको वह सोने का हार बता दूंगी कि कहाँ है, बस आप मेरी जान राजा साहब से बचा लेना। बिरजू सोचने लगा कि मैंने तो इसका नाम लिया ही नहीं, फिर ये सब क्यों बोल रही है। तब वह बोली,
आप बोल रहे थे कि आजा रे निंदिया आजा, कल दरबार में शीश कटेगा तेरा। आप तो अंतर्यामी हो, मेरा ही नाम निंदिया है और आप मेरी ही बात कर रहे हो। बिरजू ने मौके का फायदा उठाया और बोला, हाँ निंदिया, मैं सब जानता हूँ। जा जल्दी से लाकर वो हार मुझे दे दे, नहीं तो तेरा शीश तो कटने से कोई नहीं बचा सकता। मैं दरबार में सब कुछ बता दूंगा। निंदिया बोली, नहीं नहीं दामाद जी, ऐसा कुछ ना करना। मैंने वो हार तालाब के किनारे जो पेड़ है उसी के नीचे दबा रखा है। आप वहाँ से निकाल लेना और मेरा नाम किसी को मत बताना। बिरजू ने कहा, ठीक है, मैं कोई उपाय कर लूँगा, अब तुम जाकर सो जाओ। बिरजू बड़ा खुश हुआ। अगली सुबह बिरजू को राजा के 2 सैनिक लिवाने के लिए आ गए। बिरजू अब राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा ने कहा, बिरजू, अपना वायदा याद है या नहीं कि तुम कल मुझे चोर को पकड़ कर दोगे? बिरजू ने कहा, लेकिन राजा साहब, बात हार को ढूंढने की हुई थी, ना कि चोर को पकड़वाने की। राजा बोला, ठीक है, फिर हार ही ढूंढ कर दो। बिरजू ने कहा, राजा साहब, आपकी राजकुमारी का हार तालाब के किनारे जो पेड़ है उसी के नीचे दबा हुआ है। अपने सैनिकों को भेजकर उसे मंगवा लीजिए। राजा ने तुरंत अपने कुछ सैनिक वहां पर भेजे और थोड़ी ही देर बाद राजा के सैनिक हार को लेकर दरबार में आ गए कि राजा साहब, हमें हार मिल गया। राजा हार को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और वह भी अब बिरजू की बुद्धि की दाद देने लगा। राजा ने खुश होकर बिरजू को 15,000 सोने की मुद्राएं दे दी और उसे और अन्य उपहार भी भेंट में दिए। अब बिरजू बहुत ज़्यादा खुश था। उसकी ससुराल में उसकी बहुत खातिरदारी होने लगी। कुछ दिन तो बिरजू अपनी ससुराल में ही रहा, लेकिन एक दिन अपनी पत्नी से बोला, अरे प्रिय, अब हमारे पास बहुत धन है, अब हम अपने घर को चलते हैं। बिरजू की पत्नी कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मैं सोचती थी कि आप एक निकम्मे इंसान हो, लेकिन आप तो बहुत बुद्धिमान इंसान हो और आप कुछ भी कर सकते हो। मैं आपके साथ आपके घर चलने को तैयार हूँ। अब दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने घर वापस चले गए और उसके बाद बिरजू के पास इतना धन था कि उसने एक अच्छा सा मकान बनवाया और अपना एक काम खोल लिया, जिससे उसकी आमदनी खूब बढ़ने लगी और वह सुख से जीवन बिताने लगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।